किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। जय हिंद दोस्तों, ये गांव सैदे के जिला मोगा पंजाब में है। और पहली बार यहाँ पर हम आए हैं आज यहाँ वीडियो बनाने के लिए। हम जो गाय देख रहे हैं और आप जो देखोगे तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि ब्रीड कैसी होती है। और जो अच्छे फार्म चलाने वाले हैं वो पहले ही समझ जाते हैं कि क्या खूबियाँ इनमें गायों में। जो नए लोग हैं उनके लिए तो दूर की बात रहती है, लेकिन इनकी मार्फत हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे चलाएं अपने फार्म को। इनामी गाय पालते हैं ये, हमने बाहर इनाम भी पड़े हुए देखे हैं, फर्स्ट प्राइज, तो आपको भी वो सब देखने को मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काला जी। काला जी। पूरा नाम क्या? काला खान। काला खान जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव आने के लिए और हमारी डेयरी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सबको प्रणाम। जो गाय आप दिखा रहे हो जी सर, बहुत कम देखने को मिलती हैं, हमको भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से आपने सजाई है और जैसे इनके ऑर्डर हैं और जो इनकी ब्रीड है जी, तो काबिल की तारीफ है। इनाम वगैरह जीतते? जी सर। कहाँ कहाँ के? हम पिछली बार फर्स्ट टाइमर गए थे DFA हरियाणा कुरुक्षेत्र में, वहाँ भी हमारा फर्स्ट और थर्ड प्राइज़ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर PDFA में गए, वहाँ हमारा फोर्थ, सिक्स और फर्स्ट प्राइज़ था। इस बारी फिर DFA हमने गए, हमारे 2 सेकंड में है और एक फोर्थ प्राइज़, फिफ्थ सिक्स वो तो बाद में, जानी जो हम मानते पहले 3 में, वो हमारे 2 फर्स्ट में, सेकंड में 2 आई है और एक फोर्थ प्राइज़ है। ये पहले नंबर पर कमाई है? वो घर में रखी हुई है, घर के लिए ब्रीड है। ये नहीं, ये तो सेल परचेज का काम जो कमाई है ये? हाँ, ये फर्स्ट टाइमर 2 दांत बछड़ी है अंकल। 2 दिन इसको बच्चा दिए को हुआ है, नीचे भी फीमेल काफ है, 2 के दांत उठा रही है अभी। ऑर्डर बड़ा शानदार है, बछड़ी बहुत शानदार है। तो ये सोलिंग कब तक जाएगी? ये 5-4 दिन में अंकल जब चुवाई होएगी तो बैठेगी, अब ऑटोमेटिकली चली जाएगी। कितना निकालेगी दूध ये? कम से कम 30 लीटर दूध दे देगी। कम से कम? कम से कम। पीक पे कितना जाएगी? पीक पे मान के चलो 32-35, अगर कहीं अच्छी केयर हो सके। अगली ब्यात में? अगली ब्यात पे तो 40 के ऊपर चलने वाली चीज़। क्या खिलाओगे इसको? अंकल इसकी अच्छी फीडिंग, जैसे ब्रीड है बहुत अच्छी है, अगर आगे सामने वाला अच्छा मिल जाए, जैसे फीडिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, ब्रीड खुद है, फिर दूध देना ही देना है। क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास आपका और हमारा सब पहली बार हुआ है, कहीं भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारी गाय नहीं गई होगी। आपके माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे ये नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ से गाय नहीं लेके। हमने मंडी में भी सुना कल, तो कितने दिन दूध देगी एक लैक्टेशन में? ये एक लैक्टेशन में अंकल जी तो छोड़नी पड़ती है दूध, तो अपने ऊपर डिपेंड। कितने में ड्राई होगी? ड्राई मान के चलो जे कम से कम भी 25 लीटर पर ड्राई होना चाहिए इसको। कितना समय चाहिए इसको दोनों ब्यात में अंतराल? मान के चलो 2.5 महीने का समय तो होना चाहिए। 2.5 महीने चाहिए जी सर। अगर कम दोगे फिर क्या होगा? फिर वो फीडिंग नहीं कर सकेगी, वो अपना बॉडी वेट गेन नहीं कर पाएगी। क्या रिजल्ट होगा उसका? फिर वो दूध ही नहीं चलेगी, उतना पीक ही नहीं पड़ेगी। जब गाय अपनी पूरी डाइट लेगी, पूरा अपना प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर वो धीरे धीरे हौली हौली खुलता खुलता मान के चलो वो कमज़ोर जल्दी नहीं होगी। कितनी ब्रीड मानते हो इसको? ये मान के चलो अंकल 95% के ऊपर ब्रीड है इसकी। है जी। थोड़ा पूछ से झुकाव है? हाँ जी,
पूछ का वाला हिस्सा थोड़ा झुका हुआ वो है। चाहिए जी। वो जब डिलीवरी काविंग होती है ना, जो अंग्रेजों का मानना है, हाँ जब हम मान के चलें जे लो पिन हाई पिन होते हैं, हाँ हाँ, जब जे ऊपर होते तो डिलीवरी जब काविंग होती है तो गाय को दिक्कत मुश्किल हो आती है, जाएगी। मुश्किल हो जाती तो ऐसे रहेंगे तो आसान है। रहेगा। ऐसे रहेगा ये काविंग बहुत आसान कर ली। तो ये कहाँ जा रही है सारी ये? नहीं, ये अभी प्रेजेंट सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, क्या दाम है इसका फिर? इसका जी दाम मांगने को अंकल जो मर्जी कर लें, 1,85,000 रुपए की बछड़ी दे वो वाली देंगे जी। दूसरे नंबर पे लाओ। पहले जो दिखाई थी वो 2 दाम थी, जी ये 4 में है। जी। तो उसमें कितना समय बाकी था ब्याने में? वो अंकल ब्याई हुई है ब्याई हुई है इसका? ये 5-6 रोज ले जाएगी। अच्छा, उसका आपने बताया कि नीचे फीमेल है। जी। और इसको सीमन? इसको सीमन कन्वेंशनल लगा हुआ है। अच्छा, सेक्सड में। उसको कौन सा लगा था? उसको लगा था पाइपर का सीमन जी। पाइपर का था। खुद जी। किसकी है वो? खुद वो पैटागिरी अंकल मेरे फोन पे आई हुई है। अच्छा, पहले ये बताओ जी अंकल। कि कई लोग आलू खिलाना पसंद करते हैं, जी। नुकसान करता है? नहीं अंकल, नुकसान तो कुछ नहीं, पर हमने कभी खिलाया नहीं। नहीं खिलाया। नहीं आलू और चावल जो है, जी। तो इसकी अगली प्रेगनेंसी पे फर्क डालते हैं कुछ? नहीं अंकल, प्रेगनेंसी पे फर्क तो तभी डलता है, मान के चलो जब हम गाय का न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते, उसमें फिर कमी आने लग जाती है, फिर वो कंसीव नहीं कर पाती। वो गाय क्या है, आदमी दूध ज़्यादा ले लेता है, जब कहीं ना कहीं उनकी फीड में कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है। कैसे न्यूट्रिशन पूरा होगा? वो एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे फीड वाले, जैसे हमारे इधर बनती है, अच्छे नामवर कंपनी है, वहाँ डॉक्टर भेजते हैं, वो न्यूट्रिशन पूरा करके देते हैं। आप क्या रेशो रखना चाहते हैं? हम 25% प्रोटीन देते हैं हमारी गाय को, 25%। अच्छा, जी। और ये दूसरे वाली कितना दूध दे देगी ये भी अंकल 30 के ऊपर ऊपर ही चलेगी बछड़ी। ये भी 30 से ऊपर हाँ वाली? जी। समय 1 हफ्ता भी? हाँ, 1 हफ्ते के राउंड जी बच्चा दे देगी। इसका क्या दाम होगा फिर? वे ये भी सेम रेट ही है अंकल, 1,85,000? 1,85,000। कितना कम करोगे? कम आपके लिए मान सम्मान लाजमी करेंगे उनके लिए आएगा जी। ये बात नहीं होगी अंकल भी हमने ये वीडियो आपने डाल दी भी, जब कोई किसान आएगा हमारे पास गाय आती है, बिक जाती है, अंदर खड़ी है। ये आज 15-16 गाय थी, 2 आपको दिखानी थी कैमरे पे, 6-7 गाय सेल हो गई। हमारे इधर गाहक लोकल बहुत आता है, जब गाय आती है जाती आती जाती आती जाती रहती है। लेकिन अगर आपकी वीडियो से कोई ये गाय खड़ी रहेगी तो एट प्रेजेंट अगर कोई आके देखना चाहेगा तो मिलेगी, ये नहीं होएगा कि हमने ये तो सेल कर दी। इनाम के लिए ले जाते हो जी। तो कितना खर्चा आ जाता है? खर्च बहुत आ जाता है उनका। मिलता क्या है? मिलता है एक सम्मान, पहचान, नाम, शौक है। शौक का कोई मूल ही नहीं है। और जो मान सम्मान मिलता है वो पैसे से नहीं मिलेगा? वो पैसे से मिलता नहीं, जो नाम, एक फेम, एक दिल को कितने दिन पहले ले सुकून जाते हो? होती। 3 दिन पहले चले जाते हैं 3 दिन पहले? जी। क्या ध्यान रखना होता है? बस अंकल गाय का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने आदमियों का रखते हैं, पूरा खाने पीने की व्यवस्था लेके जाते हैं साथ। ये तो आप जो है बहुत ब्रीड वाली गाय जो दिखा रहे हैं। जी पहले उसका जो गोबर आया जी पतला है, जी। क्या कारण है? ये अंकल थोड़ा दाना ज़्यादा खा चुकी है, अच्छा, बदहजमी एक आता है ना एनिमल, जब ट्रैवलिंग करके हाँ, तो आता जाता रहता है, तो गोबर उसी कारण पतला हो जाता है। ये नॉर्मल कैसे आएगी हाँ, फिर वो? नॉर्मल ये वैसे ही हो जाएगी अपने आप ही? अपने आप ही, कुछ खिलान पिलान? कुछ नहीं खिलाना। अच्छा। अगर खिलाना भी पड़े तो एक खाली इसको नेबलॉन का पाउडर दे देंगे, अच्छा, बस ये नॉर्मल हो, उससे ठीक हो जाएगी? उससे ठीक हो जाएगी। कितना देना होता है वो? मने ये बस एक आधी आ रही आएगा अंकल, एक शाम को दिया तो सुबह नॉर्मल है। एक सबसे जरूरी ये बात बताओ जी कि एफएमडी आती है, जी। कैसे बचाव करते हो? वैक्सीन अंकल, और एहतियात? और अपना बस ध्यान, साफ सुथरा, अगर किसी के आना जाना नहीं है। जब एफएमडी का समय होता है ना अंकल, अगर आदमी ख्याल रख ले तो वो केयर ही रहेगा, वो उसका नुकसान नहीं होएगा। वो कहीं जाए आए तो अपना ध्यान रखे, सीधा कहीं बाहर जाए उसी टाइम पशुओं में आ जाए, वहीं पैरों से अगर वो कहीं घूमता है तो सीधा ही वो अपने फार्म में आता है, तो उस बहुत कारण ऐसे बन जाते हैं। पैरों से आ जाता है? पैरों से वायरस जो है? जी वायरस है। वैक्सीन कितने की आती है फिर वो? ये तो नॉर्मल जे सरकार देती है फ्री? सरकार भी देती है, अच्छा, सरकार देती है, लेकिन हमारे लोग कहीं बीच लगाते नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो फार्मर है वो तो खुद अपनी लेके आते हैं,
क्या है अंकल, जब वैक्सीन लाने के भी दो तरीके होते हैं। जब सरकार द्वारा आती है तो वो मान के चलो कहीं ना कहीं रह जाती है, उसकी कूल जो होती है ना, कूलेंट, वो टूट जाती है। अगर फार्मर खुद लेके आता है तो वो बॉक्स में बर्फ वगैरह, खुद कहीं हवा ना लग जाए, वो अपने ध्यान से लेके आता है। उसकी जितनी कूलेंट है वो उतनी ही काम करेगा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 30 साल की। ये काम कब से कर रहे हो? ये मान के चलो मैं चौथी क्लास में जब साइकिल के ऊपर काम किया है पापा के साथ। पापा और कौन है साथ में? भाई हैं दोनों। अच्छा। ये साथ में बब्बू। अच्छा, कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन की है। अच्छा, और इन्होंने? इन्होंने +2 ऊपर की है। जॉब वॉब नहीं गए कभी? नहीं। कितना कमा लेते इससे? बहुत अच्छा है, हैं? घर परिवार बहुत बढ़िया, नाम है, प्यार है, 2-3 इज्जत लाख रुपए मिलती आ है। जाता है मिल जाता है, हर महीने? मिल भी जाता है, नुकसान भी हो जाता कि है। ज़्यादा आ जाता है? नहीं, आ जाता है। नाम तो बहुत ज़्यादा है। बस यही चाहिए अंकल, पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, लाग ले लिया। ऑर्डर तंग कर रहा है इसको? जी अंकल, ये अभी प्रेग्नेंट है। कितना समय मांग रही है? अभी अंकल ये 2-3 दिन ले जाएगी। ये तीसरे नंबर तुमने दिखाई है। जी अंकल। तीनों के ऑर्डर की बनावट जो है जी। बहुत शानदार है। जी। डिस्टेंस बराबर है, थनों का साइज बराबर है। तो ये कितने दूध वाली है? जी अंकल, कम से कम भी मान के चलो 50 के अब चलेगी। 50 से ऊपर जाएगी। हाँ, अगर नॉलेज वाले आदमी के पास लैक्टेशन चलेगी। कौन सी है? सेकंड में बच्चा देगी। ये सेकंड में है। जी, बहुत शानदार गाय है अंकल। अगर अब और केयर तो नहीं बढ़ेगी ये? नहीं, हैं? नो, यानी टांगे अगर किसी के पास अच्छे केयर करे ना, ये अंकल गाय बूढ़ी नहीं होगी कभी। कभी भी? हाँ, अभी भी। कितने कभी भी नहीं होगी। कितने लैक्टेशन चली जाएगी? ये 7-8 लैक्टेशन चली जाएगी नॉर्मल। अच्छा, कितना समय बताया? अभी 2-3 दिन बच्चा देने में ले जाएगी। ले जाएगी। जी। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हफ्ते बाद कोई ले जाता है हाँ, तो मिल्किंग करवा दोगे? हाँ करवा देंगे अंकल, अभी भी करा देंगे। अभी भी हमारे पास एट प्रेजेंट है। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो इसकी भी करा देंगे। इसका क्या दाम होगा फिर? इसका अंकल दाम बोलने को जे तो वैसे बोले भी आजकल चल रहा है 1,10,000 में 40 किलो वाली, हाँ। जहाँ 1,20,000 वैसे तो नहीं होती। हाँ। आपको भी मालूम है, हम यहाँ ये कहें भी जब 1,10,000 की बोल दें भी, बाद में हमने तो गाय सेल कर दी। ये गाय अंकल, गाय अब ब्रीड लेते हैं तो ब्रीड का तो दाम लगता है। कितने की है? ये गाय अंकल 2,10,000 रुपए की सेल करें। अच्छा, ये नहीं कि आपके जो आदमी आते हैं, जो मान के चलो आपके माध्यम से आते हैं, जितने भी लोग हैं सभी को मालूम है, जो हमें देखते हैं वो भी ये बात से एग्री करेंगे। जब वो गाय लेने आते हैं वो 1,10,000 वाली गाय भी देखते हैं और 2 लाख 1.5 लाख वाली भी गाय देखते हैं। हम जैसे सब राज्यों में गए ना, तो हमने उनको एक स्वभाव पढ़ा उनका। जी। एक तो वो लोग रूखापन बर्दाश्त नहीं करते हैं, जी। प्यार की भाषा जी। ज़्यादा करते हैं। जी। और जितना ज़्यादा रूखा करते हैं दूर भागते हैं। अगर आपने एक को संतुष्ट कर दिया तो ये मान के चलो कि वो 10 आपके पास भेजेगा। ये पक्की हमारा ये अनुभव है ये। जी, मान के चलो अंकल, बहुत सी गाय गई हुई है हमारे पास से, जो वहाँ जाके लाइव मिल्किंग दूध निकाला हुआ है। कहाँ पे? ये हमारे साथ, हम महाराष्ट्र में पिछली बार जब मेला कराने गए थे ना, मेवाड़ के साथ है, वो इधर से मेरे पास से गाय लेके गया था। 53 लीटर दूध उसने लाइव चुवाई कराया उधर जाके। अच्छा। 53 लीटर। मान के चलो ऐसे राज्य में कोई भी जिला और कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां हमारी गाय। तो मेवाड़ तो महाराष्ट्र में, तो राजस्थान में नहीं है मेवाड़? नहीं, वो कवाड़ खनी मेवाड़ ऐसा कोई अच्छा, नाम है जी। तो ये का दाम कितना कम कर लोगे? और जी अंकल, 5,000 रुपये मान सम्मान कर देंगे। अच्छा, 2 लाख की भी हो जाएगी? चलो, हो अगर कोई सकता है। मौका हो गया तो 2 लाख की भी हो अच्छा। जाएगी। तो एक सज्जन ले गए यहाँ से, जी। वो 2.5, 3, 3.5 लाख की गाय ले गए। जी। और वहाँ हम उनसे जाके मिले, हमने देखा तो वो गाय कंसीव नहीं कर रही है। जी। क्या कारण है? कारण अंकल उनका, हमने पहले भी बात की थी, कहीं ना कहीं वो मालिक में कोई ना कोई कमी रह जाती है। उसका न्यूट्रिशन डाइट ही नहीं अच्छी मिली कंसीव करने की वजह ये है। अच्छा। अपना खुद का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं हुआ, हाँ। जहाँ उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जो आदमी नॉलेज रखता है ना, वो उसको ऐसी समस्या नहीं आती। पहली बात तो जो इतनी बड़ी गाय लेके जाता है इतनी महंगी, उसको पहले पूरी जानकारी चाहिए। जी, कोई भी आदमी आए, पहले ये नहीं भी वो गाय लेके जाए, वो देखना चाहता है, आना चाहता है, देख के एक्स आप देख सकते हो, इनमें रह सकते हो, इनमें विचर सकते हो। अगर आपका दिल माने भी हाँ आप ये काम कर सकते हो, इनको संभाल सकते हो, तो लो, नहीं अदरवाइज आप और संभाल रुक जाओ। चौथे नंबर पे जी लेग स्क्वायर जो है, जी, ऑर्डर का
वो देखो चारों खाने उसके अलग दिख रहे हैं, जी जोनी ठीक है, जी पीठ भी सीधी है ऊपर से, जी ब्रीड वाली सारी पहचान है। जी। ये बहुत अच्छी गाय है अंकल, थर्ड लैक्टेशन में है, ये खुद जोबनी के सीमन की है। 42 केजी इसने सेकंड ब्यात में दूध दिया है। अच्छा। 2 दिन हुए इसको बच्चा दिए, हाँ। अभी 28-30 किलो दूध इसके नीचे रेडी होगा। सेकंड में दिया है, सेकंड में 42 दिया है, अब इस बार थर्ड बार बच्चा दिया। अब ये थर्ड में, जी ये तो लगती नहीं थर्ड में। नहीं अंकल, बोलने को तो हम भी सेकंड बोल सकते हैं, लेकिन जो रीजनेबल है, कहीं ना कहीं हम जहां से लाए हैं, फिर हम बोलेंगे कैमरे के आगे झूठ, तो फिर झूठ तो पकड़ा ही जाता है, बिल्कुल सही है। फिर वो बोलेगा ये झूठ बोलते हैं। तो ये कितना मानते हो इसका इस बार? ये कम से कम हम वही बात अंकल फिर आ जाती है, अगर ये अनुभव वाले आदमी के पास चली जाए, ये 50 के ऊपर ही चलने वाली आपके चीज है। यहाँ रहती है तो कितना देते हो? हमारे यहाँ रहेगी तो हम 50 के ऊपर चुवा के भी दे सकते दे हैं, दो। इसको मिल्किंग करा देंगे 3 टाइम। कितने बयान तक जो है इसका दूध या देख अगर रहेगा? अंकल गाय की न्यूट्रिशन पूरी हो ना, उसमें कोई कमी ना आए, तो जितनी देर मर्जी गाय का बच्चा ले, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूध बराबर है? दूध गाय 5वें लैक्टेशन तक, जितने मान के चलो, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की जब बात सुनते हैं तो बोलते 5वें लैक्टेशन तक गाय दूध बढ़ती है। बढ़ती है जी, फिर एक आध बयान तक ठहरती है, फिर ठहर जाती है, फिर डाउन हो जाती है। फिर नहीं डाउन नहीं होती अंकल, फिर वही बात है, अगर हमारी मान के चलो डाइट क्लियर है तो नहीं, गाय नहीं ठहरती। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी ये नहीं करने देती कि वहां उसको कहीं पैसा पकड़ना पड़ जाए, या उसको कोई कबीलदारी के अपने काम में कहीं से उधार चुकाना, या मान के चलो कोई भी काम करना है, ये ऐसी चीज है अगर इसका ध्यान रखे तो आदमी कभी दुखी नहीं होता। नए सीमन जो आ गए हैं बहुत कॉम्पैक्ट। जी 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 एक चीज और देखते हैं ऑर्डर में, जी तो कई तो ऑर्डर जो है नीचे गोल रहता है जी, कई जो है ऊपर जोनी तक खिंच जाता है। वो अंकल क्या है ना, जब जैसे उसका देखिए, हाँ जी, ऊपर तक चला गया, उसका भी चला गया, तो मान ये के क्या चलो, होता है? ये अंकल ना जो नए सीमन आते हैं ना, इसमें यही है ना भी गाय लैक्टेशन काफी चला जाए, लंबा समय तक दूध दे चले, एक प्रॉफिटेबल गाय बन सके जो किसान को पूरा प्रॉफिट दे सके। मान के चलो उसका लैक्टेशन है जो 7वां 8वां भी 6वें ब्याह तक भी जाते, भी वो ऑर्डर टूटे ना। मेले में क्या देखते हैं फिर? मेले में यही चीजें अंकल, वो किस- यही किस सिखाते चीज हैं। के कितने पॉइंट होते हैं? ऑर्डर के 50% होते हैं पॉइंट ऑर्डर के? जी। अच्छा। और जो मान के चलो हम जिसको रिब्स बोल देते हैं, पसली हाँ, इधर, हाँ, वो श्योरली गाय की दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जो फैक्ट्री बोलते हैं जिसको हम बोल देते हैं पेटा, हाँ, वो मान के चलो भी कितना बड़ा है, कितना गाय खा सकेगी और कितना दूध दे देगी। अच्छा। और स्पेन जो हमको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हाँ, वो एकदम सीधी चाहिए। सीधी चाहिए। जो मान के चलो इनके जो वो हम बोल देते हैं आगे वाले हड, वो हाई पिन है हाँ, और ये लो पिन है। हाँ, हाई पिन ऊपर और लो पिन थोड़े नीचे होने चाहिए, ताकि जो काविंग करने समय गाय को दिक्कत ना। अच्छा। मुंह की पहचान? मुंह की पहचान अंकल, छोटा मुंह, हाँ, ठीक है, अच्छी ब्रीड, छोटा कान। हाँ, स्ट्रक्चर में ज्यादा ब्रीड अंकल गाय के शरीर में, जिसको हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं, वहां से पता चलता है, और गाय के अडर से। तो अब इसके तुम 50 लीटर दूध बता रहे हो, जी ब्रीड अंकल, भी बढ़िया है, जी। लैक्टेशन तीसरी है, तो दाम क्या होगा? दाम अंकल ये गाय 2,10,000 रुपए में दे। वो पहले 50 वाली भी 2-10 में बोला जी, था, ये भी 2,10,000। दोनों 4 में भी दे दोगे? जी अंकल, गाय जो भी हम लेने जाते हैं ना, कहीं फार्म से जाते हैं, जहाँ वो गाय परचेज करने जाते हैं, तो हम कभी दाम नहीं देखते, हमारे गाय पसंद आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब गाय खरीदते हैं, जितने मान लो एक बछड़ी जब अंकल तैयार करते हैं ना, 1.5 लाख के ऊपर खर्चा आ जाता है। अच्छा। तो फिर 40 लीटर वाली गाय किसान कैसे दे देगा एक 10-20 में? दे देगा? सही बात है। जब जुगाली नहीं करती है जी। तो फिर क्या कारण होता है? मान के चलो अंकल, कहीं ना कहीं उसको खाए पिए की कोई बदहजमी, कोई ज्यादा खा लिया, कहने में तो खराबी है कुछ, हाँ कुछ ना कुछ, तब होगा हाँ, ऐसा। जहाँ उसका टेम्परेचर है, अच्छा। ये चीजें नोट करने वाली होती है। तो जब गाय खरीदते हैं ना, जी तो जनरेशन को भी गिनते हैं हम लोग, जी। तो जनरेशन का क्या मतलब रह जाता है? मान के चलो अंकल, जनरेशन का भी उतनी ब्रीड में सुधार आ जाता है, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे, ब्रीड उसकी निखरेगी। जैसे हमारी मान के चलो पहले लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे, उसके बाद में आए थोड़ा पढ़े लिखे, उसके बाद में आए थोड़ा और पढ़े लिखे, अब आ रहे, अब सभी को ये है, पढ़ाई कहीं ना कहीं काम करती है, चाहे हम गाय में क्यों न रखें, यहाँ भी तो नॉलेज एजुकेशन की जरूरत है ना। बिल्कुल। एक बात और जी कि मेलों में ले जाते हैं व्यापारी, जी तो वो विरोध करते हैं कि ये तो व्यापारी है। जी भाई उसने तो पैसे दे के अपनी चीज खरीद ली, जी जिसने तैयार की उसको उसके पैसे मिल गए, जी अगर उसको नहीं ना बेचता जी।
बिल्कुल उसने अंकल, भेजी, अब तो आगे उसने संभालनी है ना, उसने हाँ जी, देखना है। ये तो अंकल, ये तुम इस कितना हक में इस बात का? हम तुम तो इसमें खुद व्यापारी हो। हाँ जी, हम व्यापारी भी हैं, खुद गाय भी रखी है, हम्म, हमने इसी कारण खुद पे रखी है। जब गाय अंकल मेले में लेके जाता है ना, वहां नाम सम्मान आदमी का नाम बनता है, तो उसमें एक मन में उत्साह पैदा होती है भी मैं भी ये गाय रखूं, मैं भी ऐसी तैयार करूं, मैं अच्छे से अच्छा सीमन लाऊं, अच्छे से अच्छी गाय लाऊं, जो मैं अपने खुद घर पर पाल के अच्छी एक गाय लेके जाऊंगा। वही तो कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं भाई ये पशुपालक नहीं है, इसलिए व्यापारियों को हक नहीं है। व्यापारियों को हक हक क्यों नहीं है क्यों भाई? नहीं है अंकल? खून का हक रंग एक पैसा जैसा है। दिया, बिल्कुल सबने, जैसे मान के चलो फ्री में कोई नहीं देता, पैसा दे के ही गाय लेता है, वहां वो कहाँ मर्जी डाले। जितने भी हमारे पीडीएफए में है वो भी बोलते हैं ना, नए फार्म जितने मर्जी जोड़ो, बहुत अच्छा है, अच्छे ग्रो करो, आगे पता चलो। जो नए मान के चलो इधर है, लड़के है जो नौजवान पढ़े लिखे है, वो बाहर जाके क्या करते हैं? करते तो काम ही है ना, वो कहीं किसी के नीचे करते हैं। लेकिन ये हम खुद का क्यों नहीं कर सकते? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। बिल्कुल सही है। इस गाय पे फिर आ जाओ। जी इसके ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। जी इसके जो पहले तुमने दिखाई है, जी इसमें उसके थनों में अंतर है। जी। क्या अंतर है? इसके में, हाँ, इसमें सर अंकल थोड़ी स्वेलिंग है। एक तो बाहर को जा रही है। हाँ, एक आंचल जी बाहर निकाल रही है, आपकी बात मानने वाली है जी। इस बार लेफ्ट साइड और आगे वाले बड़े हो गए थोड़े। नहीं, बड़े नहीं है, वो स्वेलिंग है, अच्छा, वो swelling है। वो स्वेलिंग कितना समय बताया था इसका? है। ये इसने सुबह बछड़ी दे दी जी। दे दी हाँ बछड़ी। जी। इसकी बछड़ी कितने की होगी? अगर अंकल अच्छी गाय का बच्चा तो 50,000 के ऊपर मिलता है, वो नहीं कम मिलेगी। वो नहीं मिलता। जिसने नई ब्रीड तैयार करनी वो ले जाए, हाँ, कामयाब रहेगा। वो कामयाब रहेगा। वो गाय के साथ साथ वो बच्चा अगर पालेगा, एक की जगह 2 पल जाती है। हाँ। ठीक है, खर्चा आगे कितना है? वो अपने नाले तो उसको नॉलेज आती है। खर्चा अंकल हम वो ही बात कर रहे थे, एक बछड़ी पालने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा। खा जाती। तो फिर गाय को हम क्यों कहते हैं महंगी है? महंगी तो हम तो जब कहते ही गाय नहीं के है, 2 लाख मांगते हैं। हम तो कहते नहीं है, जे किसान है, जे हमारे ही लोगों का कुछ बिठाया हुआ है फंडा है भी गाय 1,10,000 में 40 लीटर वाली, या 1,20,000 में। आप भी घूमते हो, आप भी वीडियो बनाते हैं, कहीं फार्म वाला 40 किलो वाली गाय 1,10,000 में दे के उसको क्या लाभ है? वो 40 लीटर दूध अपने घर से 1,10,000 में कैसे दे देगा? देगा नहीं देता। सही बात है। ला भाई अगले ले आ। ये वो सारी एक जैसी लगती हैं। जी अंकल। वो हम भी धोखा खा गए। जी तो इसकी हम पहले बात कर गए, ये ऑर्डर वाली बात जो कर रहे जी थे जी कि ऑर्डर में दूसरों से फर्क है इसका। जी तो आपने तो वही सही बात बोली कि जो दिखाई थी, लेकिन इसके ऑर्डर में उनसे अंतर है। जी, अंतर है। ये लैक्टेशन कौन सी है? ये थर्ड लैक्टेशन। ये भी थर्ड जी में। थर्ड। कितना देगी दूध ये भी 40 के ऊपर चले। 2 में? 2। अभी अब समय अभी अंकल, अभी तो ये सुबह ही बच्चा दिया ना, इसने बछड़ी इसने को जन्म दिया। इसने बछड़ी दी। हाँ जी। अच्छा, ये अब चीजें ये नोट जो करने तो वाली। आपने हमें 5 दिखा दी हैं, जी अंकल। कितने की बछड़ी है उनमें? बछड़ी है 1 और 2 की बछड़ी होगी। अच्छा, जी और दो प्रेग्नेंट है? हाँ जी, 2 प्रेग्नेंट है। ये 3। 5वीं है वो? हाँ, ये 5। तो इसकी भी बछड़ी है? इसकी 3 हो गई। हाँ जी। तो नहीं, 2 बछड़ी वाली होगी, हाँ, 2 प्रेग्नेंट गाय होगी, 1 बछड़े वाली होगी। अच्छा, ये बछड़े वाली है। जी। अभी इसका 40-42 नॉर्मली। तीसरे ब्यात में? जी सर, ज्यादा देगी, लेकिन हम जब ज्यादा बोलते हैं 50 देगी, फिर आदमी बोलता है इनकी सभी 50 के ऊपर होती है। वो ये बात नहीं, कई फार्म ऐसे हैं जहाँ 50 से कोई कम देती नहीं है। देती नहीं है, हमारे घर पे है गाय 40 के नीचे कोई बछड़ी है ही नहीं। इसका क्या दाम होगा फिर? ये गाय देंगे हम अंकल 1,75,000 रुपए। नजदीक बोलना, मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम पहली अंकल बार आए, तुम कहीं गुस्सा कर जाओ। नहीं 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 नहीं, हाँ, आप तो इसे खींचो, भाव सही आपको बोलना। आप बेझिझक होके मुझे कोई भी सवाल कर सकते हो। आप पहली बार आए हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, ये नहीं है, आपको अधिकार है हमसे पूछने अच्छा, ये का। सारी 20 से ऊपर ड्राई होंगी? जी, ये तो अंकल 35-35 किलो पे ड्राई होने वाली है, हमने ब्रीड सेल कर रहे हैं। अच्छा ये आके ये नहीं बोल सकता कोई भी आपकी ब्रीड में कहीं ना कहीं कोई कमी है। अच्छा, कल तो ये बता, ये बच्चा कभी बार बड़ा हो जाता है जी तो बड़ा उसको ठीक नहीं समझते, क्यों? जी। नहीं, बच्चा बड़ा अंकल हो जाता है, कहीं कारण बढ़ जाते हैं, हाँ, जैसे ट्रांजैक्शन ज्यादा समय चल जाती है, हाँ। जहाँ गाय को जब खुराक देते हैं वो बच्चे को लग जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ी बहुत ही करता है। लेकिन जब एक किसान इसमें मान के चलो इन्वॉल्व होता है ना, उनको अंकल नॉलेज आ जाती है। वो फिर जब बच्चा बड़ा दे तो गाय को इन्फेक्शन की वजह से 3 दिन एक्सटर्नल लग जाता है। अच्छा,
बस वो इंजेक्शन लगाए और वो जो यूट्रस का साइज है वो सेम फिर आ जाता है, अच्छा, वो इन्फेक्शन कम हो जाती है और गाय नॉर्मल। इन्फेक्शन कम हो जाए। जी। कहीं ट्रेनिंग किया आपने? नहीं, मैंने ट्रेनिंग घर पे कहीं ही नहीं बहुत की? की, घर बहुत पे की ही है, है? बहुत की है, घर पे की। बापू के सिखाया? हाँ, बापू ने सिखाया है, इन्होंने बहुत सिखाया है। ये आ गया, छठे नंबर पर आ गई। जी अंकल। रिबाइंडिंग से नहीं हुई सींगों की? जी, ये अंकल कभी जब हमारे दाग देते हैं ना सींगों को, हाँ, कहीं ना कहीं रह जाता है, वो दोबारा ना फूट उगाती है। हाँ, इसका ब्रीड में कोई अंतर नहीं है भी, इसकी अगर ब्रीड सींग सही है। आगे या इसकी ब्रीड कम हो गई। अब इसकी ब्रीड के बारे में क्या कहते हो? इसकी अंकल आप लेग स्कोर की बात कर रहे थे, हाँ, आप इसकी लेग देखो कितनी मजबूत है, हाँ, चारे टांगों। बिल्कुल सीधी है। इसका स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है, हाँ, इसका पेटा जो हम बोलते हैं, हाँ, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, इसकी रिब्ज का साइज देखो। हाँ। ये मान के चलो अंकल, कम से कम भी 45 किलो दूध देने वाली बछी। ऑर्डर इसका कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल अब कॉम्पैक्ट जो रहेगा। बड़े ऑर्डर वाली तुमने दिखाई है, बड़े ऑर्डर इसका में तो उससे आधा है, जी लेकिन दूध देगी ज्यादा। दूध देगी। ये ये नई बात आ अंकल गई। नई जनरेशन जो हम बोलते हैं, जो हाँ, हमने बोला है थर्ड में। हाइट भी बहुत है। हाँ, हाइट तो सेकंड में बछड़ी है वो। ये अब सेकंड में है। जी, सेकंड में। पहले में कितना देगी दूध? पहले में इसने 38 किलो दूध दिया है अंकल। 38 का। अब इसका जी। समय बाकी है। अभी अंकल ये 10 दिन ले जाएगी बछड़ी। सीमन कौन सा लगा है? सीमन इसको इम्पोर्टेड लगा हुआ है, वर्ल्ड वाइड साइड का। अच्छा, कितने का है वो? देखो देखे अंकल, हमने अभी 2.5 लाख का सीमन बुक कराया है। अच्छा, 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए कितने? हमने मान के चलो 18-20 स्टॉक कराए। अच्छा, कंसील जब 5-6 लाख रुपए का पंजाब में सीमन लग जाता है एक बड़े फार्मर का। बड़े फार्मर। जी, जब सेक्सर सीमन हम यूज करते हैं 8,000, 8200, 8500, 8800, 9,000 ऐसे। वही हम ये कहते हैं ना कि अगर सरकार ने मदद करनी है जी तो इस स्टेज पे करे जी, कि उनको सीमन सस्ता दिलाए, वो अच्छा दिलाए। कुछ करते हैं अपनी ना, तरफ जैसे से मैं दे। आपकी बात को बताता हूँ। जब हमारे इधर है ना, जैसे हमारे नेस्ले वाले हैं, जब फार्मर उसको दूध डालता है तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉ वो देते हैं, वो कम रेट में मिल जाता है। अच्छा, हम्म, हम नेस्ले की नहीं, वेरका की नहीं, जी अमूल की नहीं, हम ये कहते हैं सरकार को अगर वो चाहती है कि दूध का उत्पादन हो, किसान खुशहाल हो, जी किसानों को खुशहाल चाहती है तो देना ये चीज है जी, पहली स्टेज के ऊपर। यही देन है, फिर ही किसान आगे अब आएगा जब ना अंकल। आप पूरा तैयार कर लो, फसल को मंडी में बेचने जाओ, तब आपको 2 रुपए बोनस दे दो, उससे क्या फायदा है? जी जरूर तो आपको पहले है। जी, तो इसका दाम क्या होगा फिर? ये अंकल गाय हम दे देंगे 1,90,000 रुपए में बछड़ी। ये जितनी आपने दिखाई है, जी अगर करेक्टर देखें तो इसमें बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। जी, अब इसको ले जाओगे कंपटीशन में तो क्या कमी निकालेंगे नहीं इसमें? ये कंपटीशन लेवल की नहीं बोल सकते। नहीं है तो इसमें कमी क्या निकालेंगे? इसमें बहुत 2-3 कमी है अंकल। हाँ, बताओ। एक तो अंकल इसकी पीठ की बनावट है ना, थोड़ी हाँ, वो टाइट है। अच्छा, जो हम पीठ की बनावट वो चौड़ी चाहिए ऐसे। चौड़ी चाहिए। जी, अच्छा, और एक इसमें थोड़ी ये फैटी दूसरे है। नंबर वाले सामने दिखाई दे रही है, जी जी, चौड़ी है हाँ बनावट। वो गाय जो आप आंचल बता रहे हैं ना, हाँ, हाँ, उसकी और इसकी पीठ का जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। गाय दोनों ही मेरी है, जैसे इसकी पीठ की है। हाँ, ठीक है, उसकी पीठ पे हाथ आता है कहीं ना कहीं, एक वो फैटी है, हाँ, वो दूध पे कहीं कहीं ना कहीं इनसे बच चली जाए, लेकिन कुछ करेक्टर वो जब दूध पे चलेगी तो अपने बाहर लेके आएगी। जब वो ब्रीक बनेगी, पतली हो जाएगी, तब दिखाएगी। तब दिखाएगी अपनी पूरी वो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्वालिटी है उसमें। कितना दूध बताया इसका? 45 किलो दूध दे देगी तो अंकल। दाम? दाम 1,90,000। 1,90,000। जी, कम भी कर लोगे? कम भी हो जाएगी। 1.25 में? नहीं, 1.25 में तो नहीं होगा हाँ। अंकल, 1,85 में दे देंगे हम। जायज मार्जिन 10 के बोल के ही इनका भाव बोला है। जेने भी कहीं कहीं 80 में और 20,000 दोगे? में, कहीं 45 से 20,000। बताया तुमने दूध? हाँ जी, नॉर्मल। करेक्टर वाली है, फिर भी कुछ जी भी हो, जी आपने एक आध कमी गिनाई, उससे वो नहीं है, लेकिन तभी रेट 5,000 और कम चाहिए। जी, कोई बात नहीं 80 अंकल, कर दोगे? मौके में हो जाएगा। ये भी आ गई है? जी ब्याई गई है अंकल, क्या दिया इसने? बछड़ी दी। बछड़ी है। जी सीमन सेक्सुअल था? हाँ जी, सेक्सुअल सीमन था इसको। कौन सी ब्याह था इसकी? सेकंड में बच्चा देगी अंकल, हैं? सेकंड में बच्चा दिया है इसने। दांत कितने हैं? दांत इसके 4 के उठा लिए इसने, 6 का एक दांत आ गया। शुरू कर दिए छह जी वाले। जी, कितने में बताया दूध? दूध अंकल जी कम से कम भी चलेगी जी, 50 के लगभग दूध दे देगी। मिल्किंग कितनी करवा दोगे? मिल्किंग करवा देंगे हम 50 किलो, 50 किलो। एक महीने में, 40 दिन के बाद। दाम क्या होगा? दाम अंकल जी बछड़ी देंगे 2.5 लाख रुपए की। अगर कोई छोड़ना चाहे इसकी 35,000 रुपए की बछड़ी रख लूंगा मैं। रख लेंगे। जी
आपने जानकारी तो बहुत अच्छी दी है, जी। पहली बार में बहुत बढ़िया जानकारी दी। एक वो जो गले के नीचे वो हम्प लटक रहा, नहीं जो हम्प नहीं है, थैली जो है, तो किसी वो के नहीं अडर के नीचे का, हाँ, नहीं आगे। नहीं आगे आगे, हाँ, तो वो स्वेलिंग है, हैं? वो स्वेलिंग चली जाती है, दो दूनी पे है ना, हाँ अडर के आगे हाँ, वो स्वेलिंग चली हम जाती ये है। कह रहे हैं ना कि किसी के तो ज्यादा होती है, जी किसी की थैली होती नहीं है, ना, तो ये क्या पहचान है ये? ये अंकल जो फर्स्ट टाइमर होती है ना, जब गाय खड़ी रहती है जहाँ कोई फीड में सीरा ज्यादा हो जाता है तो वो स्वेलिंग ज्यादा आ जाती है। फर्स्ट टाइमर बछड़ी को ये ज्यादा आ जाती है आगे। अच्छा, ये इसका कॉम्पैक्ट जिसको बोल सकते हैं ना अंकल जी, 10 साल रख लो, ये या नए सीमन की पहचान है। हाँ आप भी देखो इसका अडर, फोर अडर, बैक हाँ, अडर, बिल्कुल है। इसकी क्वालिटी चेक करो, हम्म, इसकी लेग स्कोर, इसका खड़ने का स्टाइल, पोस्चर, इसका जो हम हर एक चीज में इसकी जितनी तारीफ कर सके उतनी कम है। हम्म, ऐसी चीज है, मजबूत है। मजबूत है, कितना कहीं ना कहीं कितना चली जाए ना, इसको ट्रैवलिंग का कोई दिक्कत हो। कितना दूध बताया? ये 50 के ऊपर चली जाएगी। और दाम? दाम अंकल 2.5 लाख रुपए की बछड़ी है। ये सबसे महंगी क्यों हो गई? ये सबसे अच्छी है, अच्छा, ये नई जनरेशन की है, विद सेक्सड सीमन 50,000 रुपए का हमारे बच्चा देता है, इधर मिलता है जब हम दूध पीने 1-2 दिन का हो जाता है। अच्छा, अच्छी गाय का 50,000 रिकॉर्ड वाली का। इसका भी जाएगा? हाँ जी, इसका भी जाएगा। मैं तो बोलता हूँ 35,000 का मैं रख लूंगा, अगर कोई ले ले, ठीक कोई है। सौदा करेगा। हाँ, 35,000 का इसका बच्चा मैं खुद रख लूंगा। और दूध 50 वाली? 50 वाली। कितनी फीड चाहिए इसको? इसको अंकल कम से कम 13-14 किलो फीड जी खा जाएगी। 13-14? 14-15 किलो फीड खा जाएगी। और उसके अलावा मिनरल? मिनरल अंकल इसको 50 ग्राम सवेरे, 50 ग्राम शाम को। अगर अगर कम दोगे तो क्या होगा? कम, फिर वो ही हम जो बात करते हैं, इसको डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं रहने की दिक्कत आ जाएगी, ये रिपीटिंग करेगी। कंसीव अगर नहीं करेगी? मिनरल कंसीव नहीं करेगी, अगर इसको मिनरल नहीं देंगे तो इसकी शाइनिंग और इसलिए दुबली पतली हो जाएगी, बदल जाएगा ढांचा। इसकी शाइनिंग नहीं रहेगी। हाँ, 1 महीने के बाद जब गाय, कई बार देखते हैं हम कई नए आदमी के पास, नए किसान के बाद, तो वो कमजोर सी लगने लग जाती है, वो यही कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हो जाती है उसकी। इसकी लैक्टेशन पहली? नहीं, सेकंड। सेकंड में? जी अंकल, करेक्टर तो इसके भी कम नहीं है। बहुत टॉप की गाय अंकल, बहुत प्यारी गाय है, जितनी बोल। पहले में क्या दे गई है दूध? पहले में इसने अंकल 40 के ऊपर दूध दिया हुआ। 40 से ऊपर? जी अंकल। और जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है ना, जी, वो जब 40 की हम लोग बात करते हैं तो वो उसको मजाक समझते हैं और उसको झूठ मानते हैं, ट्रोल मारते हैं। हाँ, ट्रोल मारते हाँ, हैं। वो बोल देते हैं ये तो ऐसे ही क्योंकि बोलते हैं। ना तो उन्होंने देखी है ना रखी है, जी तो वो बैठे हैं एक अपने एक दायरे के अंदर। जी अब अगर पंजाब आए फार्मों में घूमे तो पता चले हाँ क्या जी, होता है। आप कहोगे ना कि जी। ये इतना दूध देगी, नहीं तो मानते वो जो नहीं है वो उसको मतलब कि मजाक मजाक उड़ाते हैं। जी। तो हमने कहा कि अगर नहीं करना है, नहीं सीखना है, मत सीखो, लेकिन कम से कम अपने विचार तो सही रखो। जी बिल्कुल अंकल, मैं हाँ, 73 नेगेटिविटी न मत भुलाओ। 70 लीटर से ऊपर दे गई पंजाब में। जी, मैं रिकॉर्ड है। कहा तुम अभी वहीं बैठे हुए हो, वही बातें कर रहे हो। जी, वही अभी अगर तुम बाहर की देखोगे तो 80-80 लीटर वाले तुम तो बिल्कुल ही नहीं मानोगे। ब्राजील की गाय ने अंकल पिछले पिछले ईयर 1 क्विंटल 23 किलो दूध दिया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अब बैठे हुए हो तुम। आपकी बात आज हम अपने कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आने वाले 1 या 2 साल में पंजाब का 1 क्विंटल का रिकॉर्ड हो जाएगा नॉर्मली। तो इस गाय का बताओ। ये अंकल अभी आदमी जो 2 टाइम, अभी भी 3 टाइम यहाँ आके चुवाई कर सकता है। 3 दिन हुए बच्चा दिए को, 35 किलो खीस है इसके नीचे अभी 3 दिन एट में प्रेजेंट। तो जाएगी 40 से ऊपर, 50 से ऊपर। 50 के ऊपर दूध देना है इसे। क्या दाम होगा इसका? ये भी अंकल 2,60,000 रुपए की बछड़ी, वो दोनों? वो 2.5 लाख रुपए की, वो 2,60,000 रुपए। दोनों जोड़ा कितने का दे दोगे फिर? दोनों जोड़ा दे देंगे हम अंकल 5 लाख का। 5 लाख से कम नहीं करोगे? नहीं, फिर अंकल देता नहीं है ना इतनी ऐसी गाय, फिर मैं बोलने को तो जे मैं आदमी भागे आएंगे, मुझे फोन ही नहीं, मैं इतने अटेंड कर पाऊंगा जे इसका बोल दूं 1.5 लाख रुपए दाम, लेकिन फिर दूंगा कहाँ से, लाके कहाँ से दूंगा। जो ले जाएंगे जी, तो उनको रस्सा थमा दिया या कुछ मदद भी करोगे? मदद करते हैं, हैं? बहुत सी करते बताते हैं, हो प्रॉब्लम? बताते भी हैं प्रॉब्लम भी, हम हर किसी का इनकी फोन तो रोज उठाते हैं आनी है ना, प्रॉब्लम पे। फिर हम रोज बताते हैं ना अंकल। ऐसा नहीं फोन हम नहीं ऐसा उठाते? फोन ऐसा करते ही नहीं किसी का फोन ना उठाए। तुम्हारे यहाँ कई आदमी इतना रूखा बोलते हैं, हमको कमेंट्स आते हैं कि अब फोन करके भी हमको कहते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं बहुत जैसे। से लोग हैं, आप वीडियो डालोगे आपको पता चलेगा,
जो कहीं ना कहीं से मेरे से ही गाय लेके जाते हैं, किसी के थ्रू ले जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन जब वो फोन नहीं उठाते तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं उनको बताता हूँ जितनी की नॉलेज है कि भैया आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। अगर मेरे बोलने से अंकल किसी का फायदा हो जाए तो उसमें क्या नुकसान है? अगर 2 मिनट जब मैं गाय बेचने के लिए इतना करता हूँ, अगर 2 मिनट फोन चकने में उनसे बात कर लूं तो फिर क्या, फिर मेरी वो अच्छी चीज ही बनेगी। इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा है, नहीं, उन्होंने सोचा कि कैसी भी सबसे पहले अधिक काम। से अधिक कमा लो, द्वारा चाहे कोई आए चाहे ना आए। नहीं, ये इनके इस व्यवहार ने पंजाब में इन दोनों व्यापारी कम किया है। कम किया। और जो कहते हैं व्यापारी नहीं आ रहा है, व्यापारी नहीं आ रहा है, आएगा कहाँ से? अपना वो कहीं ना कहीं हमारे से व्यवहार तो कमी है। देखो। जी बिल्कुल अंकल, हम कहीं ना कहीं जाए, हम आप कहीं किसी से बात करते हैं, आदमी की पहचान कहाँ से होती है? उसके व्यवहार से भी, वो कैसा है, कैसा बोलता है, कैसे बात करता है। अगर हम किसी को जब गाय देनी हो उस टाइम तो जी जी, उसके बाद तो हम बोले उसका फोन ही ना उठाएं या उसको रुका बोले, तो फिर ये इंसानियत वाली बात नहीं है। अब तो इसका 2.5 लाख बता दिया जी, तो इसकी बछड़ी कितने की होगी? इसके उसने बछड़ा दिया है। अच्छा, उसने बछड़ा बछड़ा दिया, सेक्सुअल नहीं था? नहीं। सेक्सुअल होने के बावजूद ही कई बार हो हाँ, जाता है। बछड़ा आता है, हमारे घर पर आते हैं। तो वैसे 90% अंकल चांस हो जाते हैं बछड़ी के। हाँ। लेकिन सेक्सुअल सीमन भी तो एक इंसान ने तैयार किया है, भगवान ने नहीं की। बॉम्बे डाइंग कंपनी है, जी, वो हर चीज की गारंटी लेती है। जी, आप उनसे कमीज लेने चले जाओगे ना, तो अगर इसका रंग फेड हो जाएगा तो वो वापस ले लेंगे, आपको सिलाई के पैसे ही वापस कर देंगे, कपड़ा भी वापस कर देंगे। जी, एक चीज का, जी, जब आपने कोई चीज खरीदी है जी, तो जिसने तैयार किया है उसकी गारंटी क्यों नहीं लेता? अगर सेक्सुअल आपने सेक्सुअल सीमन लगाया बछड़ी की चाप, जी, अब वो नहीं आई, जी, एक तो ये तो नेचुरली बात है कि बछड़ा आएगा, प्रॉब्लम हो जाती है। जी, कुछ कितनों को सांड बनाओगे, गाय तो पालोगे, जी। लेकिन अब जो है यही तो किसान डूबता है। तो इनको यहाँ पर बाउंड करो, कंपनियों को, सरकारों के हाथ में है कि भाई तुम्हारा अगर नहीं आएगा तो तुमको देना पड़ेगा सीमन, बदले में फ्री देना पड़ेगा, लेकिन ना कोई आवाज उठाता है। ऐसे फिर अंकल ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे कोई आम किसान की बात नहीं है। ये बड़ी नहीं है। अगर कोई ये इस काम इकट्ठा हो जाए ना, एकजुट हो जाए, तो फिर आदमी बात कर सकता है। इस काम जैसे आप बोल रहे हो, हम बोल दें इधर, हमारी किसी ने सुननी नहीं है। नहीं, अगर हम एक जगह, एक सोसाइटी, एक यूनाइटेड एक ग्रुप इकट्ठा करें, भी हमने इतना पैसा दिया है, 2.5-3 लाख का सीमन लेना है, उसकी वजह से किसी ना किसी का नुकसान, तो थोड़ा बहुत तो उनको करना नहीं, चाहिए। हमारी सोच तो चलो बहुत छोटी है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं, आगे सारे लोग इकट्ठे होकर के कह दें कि इस कंपनी का हम सीमन तब लेंगे अगर ये श्योरिटी देंगे। बिल्कुल एक का अपने आप करेगा वो। जी, जैसे आपकी बात है, हम किसी को गाय दे देते हैं, गाय हम ऐसे दूध के दुले तो नहीं है भी, हमारे से जाती गाय खराब ही नहीं होती, भी बहुत बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं हमारे से भी कमी है, निकल आती है। लेकिन अगर हम उसका साथ ना दें उनका, तो फिर वो ग्राहक हमसे टूट जाता है। लेकिन वो अगर उसको साथ दें, थोड़ा बहुत उसका मान सम्मान कर दें, किसी गाय में कर दें, या मान के चलो एक आधी गाय में उसको 10-20 हजार रुपए कम कर दें, इतने से किसान खुश हो जाता है। हमें भी होता है भी चलो हम नहीं कमाया, उनको ये हो जाता है भी हमें गाय मिली। पूरे भारत में किसी भी राज्य में इतनी यूनिटी नहीं है डेयरी फार्मों में जितनी यहाँ पर है। यहाँ पंजाब में सबसे ज्यादा है। जी, हर अपनी बात मनवा लेते हैं, सीएम खुद दौड़ के आ जाते हैं। तो इस बात के ऊपर भी तो बाउंड कर सकते हैं। चलो अगली लो, सबसे आखिरी जो दिखाई है, ये भी एक अपने आप में उदाहरण बढ़िया है। जी, हैं? जी, कोई ऐसी तो बात नहीं रहेगी जो मेरी समझ में नहीं है, कमी है। नहीं, खुद ही तुम तो फ्राक दिल आदमी हो, नहीं, खुद ही बता गए ये कमी है, ये ठीक है। क्या कहोगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छी गाय है अंकल, जितनी अच्छी बोल दो। ये नहीं कि आप गाय के करैक्टर जज करो एक तरफ, ये भी गाय में अपने आप में एक मिसाल है। जब बच्चा देगी 50 किलो से कितना ऊपर समय दूध बाकी? देने वाली, 1 हफ्ते में बच्चा दे देगी। 50 किलो वाली जी, मिल्किंग करवा के दो। नॉर्मल। आदमी बोलते इधर क्या करते हैं ना, इधर बोल देते हैं 5-10 दिन में दूध में, ऐसे नहीं आती अंकल। 40 दिन के बाद गाय पीक पकड़ती है। ठीक है, जो अपना पीक लाती है वो 40 1.5 महीना लग जाता है। 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीना इधर कोई बैठेगा? नहीं, वो भी तब है कि अगर उसने स्ट्रेस नहीं झेला। हाँ, स्ट्रेस, चलो स्ट्रेस में आ भी जाती है, उसकी केयर और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गाय का स्ट्रेस दूर हो सके। क्या दाम होगा इसका? ये गाय हम अंकल 2,35,000 रुपए में दे दें। ऐसा एक बात खत्म करो, सब अगर सबका एक लॉट बनाओगे कितने का बनाओगे? सबका लॉट अंकल मौके पे हो जाएगा, कितने का? जितने का भी होगा हम कुछ ना कुछ मान सम्मान लाजमी करेंगे।
बोल तो दो। मान के चलो अंकल, जैसे 9 गाय है, ये 22-23 लाख रुपए की बन जाएगी, 20-22 लाख रुपए। 18 लाख की नहीं? नहीं, 18 लाख की कई नहीं तो बन तुमने बताई है 2.25 लाख की। नहीं, 2 ही है 2.25 लाख की। अच्छा, बाकी सभी बेस्ट गाय है, बड़ी बजरी। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।